Hello everyone. Today in this video we will discuss topic The Envoy written by Sanskrit playwright Bhas. Let's start the video. The Envoy is a play written by संस्कृत playwright भास। जो ये इन्वॉय प्ले है वो संस्कृत प्लेराइट भास के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। यानी कि जो भास है वो प्राचीन भारत के सबसे जो प्राचीन ड्रामेटिस्ट है, नाटककार हैं, उनमें से जाने जाते हैं। ही टेक्स दिस प्ले फ्रॉम द एपिक महाभारत। उन्होंने इस प्ले को महाकाव्य महाभारत से लिया है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द कन्वर्सेशंस ऑफ कृष्णा एंड दुर्योधना। यानी कि ये जो प्ले इन्वॉय है वो कृष्णा और दुर्योधन के जो बीच बातें होती है उनके इर्द गिर्द घूमता है। कृष्णा गोज टू दुर्योधना एज ए पीस मेकर फॉर पांडुज। जो कृष्ण जी हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं पांडु के शांति दूत बनकर। द प्ले बिगिंस विद एंट्री ऑफ द करेक्टर चैम्बरलेन। यानी कि जो प्ले है वो एक करेक्टर है चैम्बरलेन, उसकी एंट्री के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट है फिर दुर्योधन चाइड्स हिज सर्वेंट फॉर स्पीकिंग नोवल वर्ड्स बेस्ट ऑफ मैन फॉर कृष्णा हु हैज कम इन हिज कोर्ट एज ए मैसेंजर। यानी कि जो दुर्योधन है वो अपने सर्वेंट को डांटता है। किस लिए डांटता है? क्योंकि जो उसका सर्वेंट है वो कृष्ण के लिए नोवल वर्ड्स बोलता है बेस्ट ऑफ मैन। नोवल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? यानी कि बढ़िया जो शब्द है वो बोलता है कृष्ण के लिए, इसलिए जो दुर्योधन है वो अपने सर्वेंट को डांटता है। फिर है बिफोर कृष्णाज एंट्री दुर्योधना कमांड्स चैम्बरलेन टू ब्रिंग द पेंटिंग विथ सोज ड्रॉपडी बीइंग ड्रैग्ड बाय हेयर। यानी कृष्णा की एंट्री से पहले जो दुर्योधन है वो चैम्बरलेन को कमांड देता है, आदेश देता है कि पेंटिंग लाए। कौन सी? जिसमें द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दिखाया गया है। दुर्योधना प्लान्स टू अरेस्ट कृष्णा बिकॉज हिज अरेस्ट विल रिजल्ट इन डेप्रिवेशन ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस फॉर पांडुज। जो दुर्योधन है वो कृष्णा को अरेस्ट करने का प्लान बनाता है। और वह प्लान क्यों बनाता है अरेस्ट करने का? बिकॉज हिज अरेस्ट विल रिजल्ट, क्योंकि उसके अरेस्ट से जो पांडु हैं वो कृष्ण के जो दिशा निर्देश हैं या फिर जो गाइड है उससे वंचित हो जाएंगे। डेप्रिवेशन क्या होता है? वंचित होना। और डायरेक्शन ऑफ एडवाइस फॉर पांडु, यानी कि जो कृष्ण भगवान है वो पांडु को सलाह देते थे, दिशा निर्देश देते थे कि कब कौन सा काम करना है, तो उससे वंचित हो जाए, इसलिए जो दुर्योधन है वो कृष्णा को अरेस्ट करना चाहता था। दिस वे दुर्योधना ग्लोट्स द आइडिया ऑफ बीइंग द ओनर ऑफ द होल अर्थ। और इस प्रकार जो दुर्योधन है अपने जो होल अर्थ का मतलब क्या होता है? जो सारी धरती है उसका स्वामी बनने का जो ग्लोट्स क्या होता है? यानी कि सोच रहा है, विचार जो अपने मन में कि वह इस प्रकार कृष्ण को बंदी बनाकर सारी धरती का जो है ओनर बन जाएगा, राजा बन जाएगा। इस विचार की वो खुशी मना रहा है दुर्योधना। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम हमारे। कृष्णा एज इनवॉय informs Duryodhana that Yudhishthira and his brothers want to convey to you that they have suffered a lot and now it is time to divide the inheritance। यानी कि जो कृष्ण जी हैं वो एक दूत के रूप में वो इन्फॉर्म्स करते हैं दुर्योधन को कि युधिष्ठिर और उनके जो भाई हैं उन्होंने कहलवाया है मेरे से कि वे बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं एंड नाउ इट इज़ टाइम, और अब समय आ गया है जो संपत्ति है उसको बांटने का। दुर्योधना डिनाइज द प्रपोजल ऑफ टू डिवाइड द इनहेरिटेंस एंड सेज ही विल नॉट गिव इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास आउट ऑफ हिज किंगडम। लेकिन जो दुर्योधना है वो साफ साफ मना कर देता है
उनके प्रपोजल को कृष्ण भगवान के, यानी कि जो कृष्ण जी भगवान दूत के बनकर जो प्रपोजल लाए थे युधिष्ठिर और उनके भाइयों का, उसे साफ साफ मना कर देता है दुर्योधन कि वह संपत्ति का बंटवारा नहीं करेगा, और कहता है कि वह अपने साम्राज्य में से एक घास का तिनका भी नहीं देगा। ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब क्या होता है? एक घास का तिनका भी। कृष्णा आस्क्स दुर्योधना टू लव पांडुज फॉरगेटिंग देयर फॉल्ट्स। जो कृष्णा है वो दुर्योधना से कहते हैं कि पांडु से प्यार करें उनके फॉल्ट्स को भुलाकर। बट दुर्योधना फेल्स टू अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ कृष्णा एंड अटर्स यू आर नॉट वर्थी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। लेकिन जो दुर्योधन है वो कृष्ण भगवान की सलाह को नहीं समझ पाता और कहता है यू आर नॉट वर्थी ऑफ बीइंग स्पोकन विद, कि तुम बात करने के लायक नहीं हो। दुर्योधना कमांड्स टू अरेस्ट कृष्णा फॉर वायलेटिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इनवॉइस। जो दुर्योधन है वो कृष्णा को, यानी कि कृष्णा को अरेस्ट करने की कमांड देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने वायलेट किया है, उल्लंघन किया है जो दूत के जो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इनवॉय होते हैं उसको उसने तोड़ा है, दूत वाली मर्यादा को। वट वेरी सून ही बिकम्स perplexed as sometime he finds Krishna missing from the council chamber, sometimes finds Krishna everywhere, and sometimes find Krishna too small to look at। लेकिन बहुत जल्दी ही वह डर जाता है क्योंकि कभी तो वह कृष्णा को मिसिंग पाता है काउंसिल चैम्बर में से, और समटाइम फाइंड्स कृष्णा एवरीवेयर, और कई बार जो कृष्णा को हर जगह पाता है, एंड समटाइम्स फाइंड कृष्णा टू स्मॉल टू लुक एट, और कई बार कृष्णा को बहुत ही छोटा पाता है। रज नो वन इन दुर्योधनाज कोर्ट सक्सीड्स टू अरेस्ट कृष्णा। इस प्रकार दुर्योधना के कोर्ट में, दुर्योधना के दरबार में कोई भी कृष्णा को अरेस्ट करने के लिए कामयाब नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, ये हमारा लास्ट पेज है। कृष्णा टेक्स ए यूनिवर्सल फॉर्म एंड समन्स सुदर्शना। जो कृष्ण भगवान है अपना यूनिवर्सल फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रूप। आप नहीं कहते कि भगवान सार्वभौमिक है, हर जगह है, मतलब अपना जो विष्णु वाला अवतार है वो ले लेते हैं। कृष्णा टेक्स ए यूनिवर्सल फॉर्म एंड समन्स सुदर्शना, और जो सुदर्शन चक्कर है उनको बुलाते हैं। सुदर्शना इज पर्सोनिफाइड बाय द प्ले राइट एज इट इज शोन एज ए स्पीकिंग करेक्टर इन द प्ले। जो सुदर्शन है उसको, उसका मानवीकरण किया गया है प्ले राइट के द्वारा, नाटककार के द्वारा। और मानवीकरण क्या होता है? कोई जो निर्जीव वस्तु है उसका मानव की तरह दिखा दिया जाए, उसे हम मानवीकरण कहते हैं, पर्सोनिफाइड कहते हैं। तो इसमें सुदर्शन का मानवीकरण कैसे किया गया है? क्योंकि सुदर्शन एक वस्तु है, उसको कृष्ण जी भगवान बुलाते हैं और वो सुदर्शन चक्कर वो आ जाता है। इस प्रकार से मानव वाले गुण उसमें सुदर्शन चक्कर में है, तो इसलिए इसको हम पर्सोनिफाइड कहेंगे। तो सुदर्शना इज पर्सोनिफाइड बाय द प्ले राइट एज इट सोन एज स्पीकिंग करेक्टर इन द प्ले। और जो सुदर्शन है वो कृष्ण भगवान से बात भी करता है, इसलिए उसे पर्सोनिफाइड किया गया है प्ले राइट के द्वारा। इन द एंड ऑफ द प्ले धृतराष्ट्र बेग्स फॉर फॉरगिवनेस ऑफ हिज सन फ्रॉम कृष्णा। और जो अंत में, जो प्ले के अंत में क्या होता है? जो कि धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र कौन है? यह है दुर्योधन के पिताजी। वो क्षमा मांगते हैं, फॉरगिवनेस माफ़ी मांगते हैं। किसके लिए? बैक्स होता है भीख, और फॉरगिवनेस होता है क्षमा, यानी कि माफ़ी की भीख मांगते हैं। ऑफ हिज सन, अपने बेटे की, फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से। यानी कि जो धृतराष्ट्र है, जो दुर्योधन ने कृष्ण के बारे में जो अनाप शनाप जो गलत बातें कही थी, और जो पांडवों के बारे में भी गलत बातें कही थी, उन सब के लिए जो धृतराष्ट्र है कृष्ण से माफ़ी की भीख मांगते हैं। ही कॉल्स कृष्णा बाय द एपिथेट सच एज, और वे कृष्णा को बहुत ही गुण वाले बातें कहते हैं, जैसे पांडवाज मैन्युफैक्चर, द डिलाइट ऑफ देवकी, द रूलर ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। ये तीनों हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, विशेषण, यानी कि कृष्ण भगवान की विशेषता बताई है कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए धृतराष्ट्र के द्वारा। फिर कृष्णा एक्सेप्ट द रिचुअल वाटर ऑफ वेलकम ऑफर्ड बाय धृतराष्ट्र एंड लिव्स द कोर्ट। और फिर जो कृष्ण है भगवान है
वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिचुअल वाटर को, जो कि धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया था वेलकम ऑफर्ड के रूप में, एंड लिव्स द कोर्ट, और जो दरबार है उसको छोड़ देते हैं। और यही हमारा ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। तो ये हमारी द इनवॉय प्ले की समरी थी, जो कि भास के द्वारा ये जो प्ले है वो लिखा गया है। हमने बड़े इजी वे से इस समरी को लिखा है, और कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।